आज भी जब मैं सोचती हूँ ना कि उस टाइम पे मेरे साथ जो हो रहा था वो एग्जैक्टली क्या हो रहा था, तो जवाब अभी भी मेरे पास है नहीं। क्या सच में पैरानॉर्मल चीजें मेरे साथ हो रही थी? मुझे जो ड्रीम्स आ रहे थे, जो ड्रीम्स में वार्निंग साइंस मिल रहे थे, क्या वो ये सब चीज से रिलेटेड था? वो सिचुएशन उस वक्त ऐसा था ना कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शेयर करती हूँ तो कोई बिलीव करता नहीं है। और मैं अंदर से अंदर, मतलब अंदर ही अंदर में घुट रही थी, क्योंकि ये सब जब किसी के साथ होती है तो अक्सर लोग मतलब बिलीव नहीं करते हैं। जब तक एकदम उस एक्सट्रीम पॉइंट पे जब तक नहीं आ जाता ना, कोई बिलीव करता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कुछ महीने पहले। काफी ज्यादा ड्रीम्स आ रहे थे मुझे, शैडोज दिख रही थी, और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। और ऐसा भी हुआ कि मैंने बहुत जगह हेल्प मांगने की कोशिश की थी, लेकिन रिस्पॉन्स ज़ीरो। तो आज मैं अपना इसी लाइक पैरानॉर्मल बोलो या हॉरर स्टोरी में अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। और ड्रीम्स मुझे किस तरह के आ रहे थे, और वो भी ऐसा नहीं कि बस एक दो बार आया, वो कंटिन्यू मुझे मतलब ना, मतलब 70s 10s तक मुझे ड्रीम्स कंटिन्यू आ रहे थे। तो ड्रीम्स अगर कंटिन्यू अगर आ रहा था, तो रिपीटेटिव ड्रीम्स अगर आ रहे थे, तो इसका मतलब कुछ तो था। अगर जस्ट नॉर्मल होता तो ठीक है, एक दो दिन ड्रीम्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन जो जो ड्रीम्स मुझे दिख रहे थे उसमें मुझे पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अदरवाइज ड्रीम्स देखना इस तरह के, वो भी कंटिन्यूअसली, फिर उसके बाद जो चीज़ें मैं सेंस कर रही थी, वो सब तो ऐसे ही नहीं होता ना। तो आज मैं वही चीज़ शेयर करूंगी कि मैं ये सब चीज़ों से मैं बाहर कैसे निकली विदाउट एनी हेल्प। तो जैसे कि आप सब लोग जो जो हॉरर स्टोरीज सुनते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, तो सारे लोग तो जानते ही हो कि सर्वजीत और पूजा को। तो मैं भी उनकी पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ। तो अब क्या होता है ना कि हम कुछ अगर देखते हैं तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है उनके एक्सपीरियंसेस से। लेकिन सीखते हम तब हैं जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, और खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं उस वक्त क्या मिस्टेक्स करी थी, आगे हमें क्या करना है, उस चीज़ से हम खुद सीखते हैं। तो इसी तरह से मैंने कुछ चीज़ें सीखी बिना किसी के मदद के, जस्ट जो यूट्यूब में जो ऑनलाइन लोग एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं उससे। अब यहाँ पे जैसे कि सर्वजीत की एक मैंने वीडियो देखी थी। उन्होंने बोला था कि जो डीमंस होते हैं वो डायरेक्ट आपको पोजेस नहीं करते, वो सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर देते हैं जिससे आपकी बॉडी पूरी वीक हो जाती है ना। तो इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हैं उस चीज़ को पोजेस करने के लिए, जैसे मूवीज़ में होता है। मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो एंटिटी है वो डायरेक्ट पोजेस नहीं करता है, सिचुएशंस कुछ ऐसे क्रिएट कर देता है, उसके बाद जाके वो पोजेस करता है। तो तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग कैसे हुआ था। और एक और बात सर्वजीत ने बोली थी अपने वीडियो पे कि भगवान को कभी लाइक टेस्ट मत करो, ठीक है। जहाँ पे आपने टेस्ट वाली बात बोल दी ना, तो वहाँ पे आपका फेथ चला गया, ठीक है। तो यही सब के रिगार्डिंग आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो शुरू होता है 17 जून 2025। उस दिन मैं अपने बेटे को हॉस्टल ड्रॉप करके वापस आ रही थी, और आधे रास्ते पहुंचते ही
मुझे अंदर से अजीब सी एक घबराहट महसूस होने लगी थी। पता नहीं वो घबराहट कहाँ से आई। बहुत ही डर, पता नहीं किस चीज़ का डर सता रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि चलो ठीक है, बेटा मतलब 1 महीना समर ब्रेक में आया घर, उसके बाद वापस हॉस्टल जा रहा है, तो मे बी उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हो रहा है। लेकिन जब मैं घर पहुँची, अंधेरा हो चुका था, उस वक़्त रात हो चुका था। घर पहुँचने के बाद भी मुझे वो डर कंटिन्यू सता रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये डर है किस चीज़ के लिए। और उस वक़्त ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा था कि मतलब मेरे साथ कोई है। मैं जब रूम पे अकेली होती हूँ ना, तो ऐसा फ़ील होता है कोई ना कोई तो साथ में है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है? तो अभी क्या होता है कि मैं जब कहीं पे, जैसे कि अभी मैं किचन में हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। और बार-बार ऐसे मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि कोई है क्या, कोई है क्या? लेकिन कोई नहीं होता है। अचानक से मतलब रूम टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई हवा का झोंका मतलब जस्ट अभी मेरी साइड से गुज़रा। ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब ऐसे सामने देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि इधर से फट से किसी ने इधर से गया हो। तो उस दिन 17 जून को मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बातें किससे शेयर करूँ। कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूँ। मतलब एक होता है ना कि जब हम बातें शेयर करते हैं तो दिल थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। भले ही मतलब ना उसका क्या कहते हैं उसके कोई भले ही हेल्प ना कर पाए उस सिचुएशन में, लेकिन एटलीस्ट ठीक है यार, हम बातें शेयर करके अपना दिल हल्का कर सकते हैं। लेकिन वो भी कोई नहीं था उस वक़्त। और ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग बिलीव करते नहीं हैं। जो इस सिचुएशन से गुज़रता है बस वो ही बिलीव करता है। तो मैंने उस दिन, हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ, ज़्यादा क्या सोच रही हूँ, ठीक है? तो मैंने, हाँ, रात को अपने हस्बैंड को कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उसको बोला कि ऐसा-ऐसा बात है। लेकिन वही वही जवाब, जैसा ज़्यादातर लोग बोलते हैं, वो तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो फिर एनीवे मैंने उस बात को और कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि क्योंकि डीप डाउन आई नो ना कि क्या हो रहा है। वो जो फीलिंग है वो बहुत अजीब-सी फीलिंग है। मतलब उस फीलिंग को हम मतलब ना वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत अजीब। फिर मैंने उस चीज़ को डाइवर्ट करके मैंने सोचा कि कहीं ये हार्ट अटैक का तो सिम्पटम्स नहीं है, क्योंकि मतलब मैं नॉर्मली ऐसे काम भी कर रही हूँ, तो उस वक़्त तो दिल की धड़कन ही नहीं सुनाई देती है। लेकिन उस वक़्त मेरा दिल ना इतना ज़ोरों-ज़ोरों से धड़क रहा था, मुझे मुझे पूरा सुनाई दे रहा था। मैं मन में सोची कि भई ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं सोची कि कहीं हार्ट अटैक के सिम्पटम्स नहीं है, तो मैं गूगल ओपन की, गूगल में सर्च करी, तो देखा कि ऐसा कुछ सिम्पटम्स तो है नहीं। तो फिर ये क्या है? फिर ओके, डिनर-विनर वो काम ख़त्म करके उस दिन चलो ठीक है, सोने चली गई। फिर मैं क्या देखती हूँ आधी रात को, मैं जिस साइड सोई हुई हूँ उसके लेफ्ट साइड में एक डार्क फिगर खड़ा है, मुझे घूर रहा है। और ये मैं देख रही हूँ, लेकिन लेकिन सपने सपने के अंदर मैं लेटी हुई थी और मैं सोच रही थी कि कोई सामने तो है खड़ा, मैं अब आंखें खोल के देखूं या ना देखूं, ऐसा सिचुएशन। तो मैंने सोचा कि चलो आंखें खोल के एक बार देख लेती हूँ क्या है। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा वहां पे कुछ भी नहीं है। तो देखा वॉल पे एक टीवी है, टीवी चल रहा है, टीवी ऑन था, जबकि मैंने अपने रूम पे टीवी रखा नहीं था, ठीक है? तो टीवी ऑन था और टीवी के साइड पे देख रही हूँ मेरा ही एक दूसरा वर्जन डांस कर रहा है एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए।
मुझे पता है, मतलब वो मेरा ही वर्जन है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं वो चीज़ देखकर इतना डर गई, डर के मारे मैं मतलब बिस्तर से जंप करके मैं चली गई सीधा अपने मॉम डैड के रूम पे। और मैंने मॉम डैड को बोला कि ऐसा ऐसा है मेरे कमरे में। तो मम्मी बोली ठीक है चलो जाके देखते हैं। तो जैसे ही मॉम कमरे में आई तो देखा कुछ भी नहीं है, और तभी मैं जाग गई। और एक तो वो रात का अंधेरा, पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं, दिल धक धक धक। मतलब एसी ऑन था लेकिन फिर भी मेरे पसीने छूट रहे थे, जबकि मेरे ऐसे पसीने आते नहीं है चाहे कितनी भी गर्मी हो। मेरा बहुत पसीना कम निकलता है। उस दिन मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गई थी। फॉरहेड से पसीना आ रहा है, गले से पसीना आ रहा है, इधर से पसीना, मतलब वो चीज़ देख के मैं समझ गई कि नॉर्मल नहीं है ये। जिस इंसान को पसीना तक आता नहीं है, उस इंसान का उस रात पसीने छूट रहे हैं, जबकि एसी ऑन था। ओके, फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैं फिर लेट गई, सो गई। फिर नेक्स्ट डे सुबह सब कुछ नॉर्मल, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रहा था कि ये सपने में क्या था, ये ये डार्क फिगर कहाँ से आया, कहीं मतलब जैसे एक नॉर्मल सपना तो नहीं है ये। तो ठीक है चलो, सब कुछ दोपहर में सब कुछ नॉर्मल। और मेरी एक आदत है, मैं कभी कभी दोपहर को ना एक छोटी मोटी नैप ले लेती हूँ। तो तो उस दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे मुझे कुछ काम था, मुझे कुछ प्रिंट आउट चाहिए थे, ज़ेरॉक्स वगैरह कुछ चाहिए थे। तो मैं दोपहर को निकली। और कोलकाता में क्या होता है, हमारे जो एरिया है वहाँ पे एक ये जो ज़ेरॉक्स वाले हैं, जो छोटे मोटे जो शॉप्स हैं, वो एक्चुअली अक्सर दोपहर के टाइम पे बंद रहता है। तो लोग खाना खाने जाते हैं, रेस्ट करते हैं, है ना। तो 4 बजे के आसपास ही वो सब शॉप्स जो है ओपन करते हैं। तो मुझे अर्जेंट चाहिए था, तो मैं वही ज़ेरॉक्स का शॉप ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा सा आगे निकल गई। तो देखा एक साइन बोर्ड है, मतलब वो मेन रोड से गली के अंदर में थोड़ा दूर, वहाँ पे ज़ेरॉक्स है। और शॉप भी ऐसा लोकेशन पे है, एकदम मतलब रिमोट एरिया पे है। नो डाउट वहाँ पे एक सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे मतलब नीचे कमर्शियल है और ऊपर में रेजिडेंशियल है। तो वो सोसाइटी में भी आसपास कोई दिख नहीं रहा था। मतलब दोपहर का टाइम है तो ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने घर पे होगा। तो बस एक ही शॉप खुली हुई थी। तो मैं गई उस शॉप पे। तो देखा वो शॉप भले ही खुला हुआ था लेकिन अंदर कोई नहीं था, और देख के लग रहा था ये कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है शायद, ठीक है, छोटा मोटा एक इंस्टीट्यूट है। तो मैंने वहाँ पे बुलाया किसी को, लेकिन कोई नहीं आया। तो एक आदमी आया तो उसने बोला कि अ, अगर आपको ज़ेरॉक्स करना आता है तो आप कर लीजिए, वो खाना खाने गया है, अभी आता ही होगा। मैं सोची कि ये क्या बात हुई, मैं कैसे ज़ेरॉक्स करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। और रूम भी ऐसा था ना, अंधेरा अंधेरा था, बस बाहर की रोशनी हल्की हल्की पड़ रही थी, लाइट भी ऑन नहीं था। तो मैं काफ़ी देर वेट करी, वेट करने के बाद मैंने सोचा अरे यार ये पता नहीं कब आएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि भाई ये इतना अंधेरा करके क्यों रखा है। अगर खाना खाने ही गया है तो शॉप बंद करके जाओ, ऐसे कौन जाता है। फिर मैंने सोचा कि अरे यार ये तो लगता है मतलब 10-15 मिनट हो गए, ये तो लगता है आएगा नहीं अभी, मैं कहीं और जाती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से उठी, जैसे ही मैं निकलने लगी थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ के रखा है। और मैं उस वक्त बहुत डर गई, भाई ये क्या है। मतलब एक होता है ना अजीब सा, जब कोई पीछे खड़ा रहता है या कोई पकड़ता है, आपको वो फील हो जाता है कि कुछ तो है।
तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखा भाई मेरे बाल ऐसे हवा में उड़े हुए हैं। वो देख के तो मैं इतना डर गई, मैं भागी वहां से, चिल्लाते हुए मैं वहां से भागी। जैसे ही मैं अपने स्कूटी के पास पहुंची, झट से मेरी उस वक्त नींद टूट गई। अरे, मैं देख रही हूँ कि ये तो दोपहर का टाइम है, 3 बज रहे हैं उस वक्त। उस वक्त भी पूरा पसीना पसीना। ठीक है, चलो दोपहर का टाइम है, एसी ऑन नहीं था उस वक्त, गर्मी का टाइम था, पसीना ठीक है उस वक्त आ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त एसी ऑन है उस वक्त पसीना कहाँ से आता है? तो मतलब मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था। अरे, रात को ये सपना देखा और दोपहर को ये सपना, मतलब क्या है ये? फिर उसके बाद मैं यू नो ये सब से रिगार्डिंग मैं फिर इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करने लगी। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जब ऐसा कुछ होता है ना, मुझे बहुत डीप जाने का मन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब तक उसका आंसर मिलता नहीं है ना, मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। जैसे कि केतु के बारे में बोलते हैं, राइट? केतु के बारे में क्या बोला जाता है? जो लोग केतु से रूल होते हैं वो डीप थिंकर होते हैं, ठीक है, उनको डेप्थ में जाना पसंद होता है। तो मेरा भी वही है, मैं भी केतु से ही रूल करती हूँ। मेरा मूलांक और भाग्यांक जो है वो दोनों 7 आता है। और जो मेरा पर्सनल नंबर है, जो पिछले 10-15 साल से यूज़ कर रही हूँ, उसका भी अगर टोटल हम नंबर्स ऐड करें तो सिंगल डिजिट उसका 7 आता है। तो ये चीज़ें तो मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरी एंट्री हुई। अदरवाइज़ इसके पहले मुझे ये सब इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं ऑनलाइन में सर्च करने लगी और उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह देखती थी, सर्वजीत और पूजा की, और साहस चोपड़ा की भी देखती थी उस वक्त। उस टाइम पे एक कोई कोई ऐसे है जो मीडियम्स है जो आके अपने एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करते हैं। तो उस टाइम पे एक मीडियम ने ये बोला था कि हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम ज़्यादा हॉरर मूवीज़ अगर देखते हैं, हॉरर चीज़ें, पैरानॉर्मल से रिलेटेड अगर ये सब चीज़ें देखते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जो दूसरी दुनिया की जो है वो पोर्टल ओपन हो जाए। तो मुझे तो शुरू में यही लगा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह देखती थी। तो मुझे लगा कहीं यही तो रीज़न नहीं है ये सब का, गलती से तो कुछ ऐसा नहीं हो गया। और मेरे बेड के ठीक सामने में क्या है, एक मिरर है, और उस मिरर को मैं हमेशा ढक के सोती हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि मिरर तो ढका हुआ रहता है, मतलब ऐसा कौन सा पोर्टल ओपन हो जाएगा, मैं वही सोच रही थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे रात होती गई, फिर से वही घबराहट स्टार्ट, अंदर से पता नहीं वो डर कहाँ से फिर से आ गया, समझ में ही नहीं आ रहा था। और ऑब्वियसली मैं सुबह शाम में प्रेयर करती हूँ, तो जैसे ही मैं प्रेयर करने बैठती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मेरे पीछे कोई है। और मेरा माइंड मतलब ऐसा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। लेकिन एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि जब आपको ज़्यादा डर लगे ना, तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो ये माइंड में भी मेरे दिमाग में था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार देख लिया, दोबारा से नहीं देखूंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि भले ही मुझे डर लग रहा है, लेकिन कोई है मेरे लिए, आई मीन जो मेरी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो मेरी रक्षा कर रहा है, वो भी एक भरोसा था मेरा। तो वही जो ड्रीम्स जो थे ना, वो ऑलमोस्ट एवरीडे मुझे दिखते थे। मतलब आज एक दिन मानो ठीक है मैंने कुछ नहीं देखा, 1-2 दिन उसके बाद फिर से एक और ड्रीम्स। और ड्रीम्स में हमेशा मुझे वार्निंग साइंस मिल रहे थे कि कुछ होने वाला है, संभल जाओ, अभी से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकंड ड्रीम जो मैंने देखा, मैं मेरे डैड और मेरा छोटा बेटा हम एक मंदिर में घुसे।
तो मैंने अपने डैड को बोला कि आप लोग यहीं पे रहो, मैं जाके अपना कुछ काम निपटा के आती हूँ। तो मैं मंदिर से निकली और मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन से एक बंदा आ रहा था। तो पता नहीं कुछ बात से हम दोनों की आर्गुमेंट हो गई और उसके बाद फिर वो जिस डायरेक्शन से आ रहा था वो उसी डायरेक्शन लौट गया। और आगे चल के देखा मैंने बहुत सारे ब्लैक कलर के डॉग्स, केन कोर्सो, पिटबुल और पता नहीं क्या क्या, मतलब जितने भी जो एग्रेसिव वाले डॉग्स होते हैं ना, वो सारे डॉग्स, कम से कम 7-8 डॉग्स थे। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उस बंदे ने इशारे से डॉग्स को, मतलब मेरी तरफ इशारा किया उन डॉग्स को, और वो डॉग्स एकदम अटैक के मूड में आ गए थे, मतलब गुर्रा रहे थे वो करके। मैं मन में डर तो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, भागना नहीं है। वहीं पर मैं खड़ी रही और वो डॉग धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे थे और मैं उनको मतलब बिल्कुल ऐसे पोजीशन पे नो नो ऐसे कर रही थी। और तभी देखा कि पीछे से मेरा बेटा आ गया और मैंने अपने बेटे को बोला कि भागना मत, धीरे धीरे पीछे जाओ, मेरे पीछे ही रहो, लेकिन धीरे धीरे पीछे स्टेप बैक करो, भागना नहीं है। लेकिन वो डॉग्स आ रहे हैं और हम दोनों माँ बेटे पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जाते जाते मैंने देखा लेफ्ट साइड में एक छोटा सा दरवाज़ा है, टूटा हुआ सा। तो जैसे ही हमें मौका मिला हम घुस गए उस दरवाजे के अंदर और सारे डॉग्स आके झपट पड़े उस दरवाजे पर। तो और जो स्पेस था वो इतना छोटा था कि बहुत मुश्किल से हम दोनों वहाँ पर मतलब ना खड़े रह पा रहे थे। और ऊपर से मेरे बेटे के मतलब उसने स्कूल बैग भी कैरी किया हुआ था, तो दरवाज़ा भी थोड़ा सा टूटा हुआ था, नीचे का थोड़ा सा टूटा हुआ था। वहाँ से मतलब क्या, डॉग अपना मतलब ना सर आराम से घुसा सकते हैं, और ऊपर का भी टूटा हुआ था। तो मैं दरवाजे को पकड़ के मैं वहीं पे खड़ी रही ताकि इतने सारे डॉग्स जो हैं वो आ ना सके, ठीक है। और इधर जो डॉग्स घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको लात मार मार के उन लोगों को वहाँ से निकाल रही थी, ठीक है। उनकी जो सर है उनका बाहर में कर रही थी। और इस बीच फिर मेरा बेटा आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। और तभी ऊपर से एक डॉग ने क्या किया, उसका जो बैग है, बैग को उसने दबोच लिया। तो जैसे तैसे करके मैंने मतलब उसको छुड़ा के मैंने बोला तुम जाके उस कोने पे खड़े रहो, यहाँ आना मत। और इस बीच 3 डॉग्स अंदर घुस गए और जो डॉग्स थे ना वो वाइट कलर में थे। 2 वाइट लैब था, लैब्राडोर, और एक हस्की था जो ब्लैक एंड वाइट में था। मैं उनको देख के डर गई। मैंने बोला कि अरे यार ये तो अब घुस गए, अब ये काटेंगे तो। लेकिन वो तीनों डॉग्स ना इतने काम थे, मतलब देख के मतलब उस वक्त लग गया कि नहीं, ये मुझे हार्म करने नहीं आए हैं, मेरी ये प्रोटेक्ट मतलब मेरी रक्षा के लिए आए हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन जो ब्लैक डॉग थे उनसे। तो उसके बाद फिर बाकी जो बाहर जो ब्लैक डॉग्स थे वो तो भौंके जा रहे थे, मतलब कैसे करके उनको अंदर घुसना है, बस उसी फिराक में थे। और तभी मैं मतलब ना हेल्प के लिए चिल्ला रही थी वहाँ पे। तो देखा एक लेडी आ रही है, एकदम पतली सी लेडी। तो मैंने बोला कि आप इन डॉग्स को ना थोड़ा सा बांध के कहीं पे रखो ताकि हम यहाँ से निकल सके। और लेडी ट्राई कर रही थी बहुत। अब इतने सारे 7-8 कुत्ते जो थे, डॉग्स जो थे, और वो इतनी पतली सी लड़की, क्योंकि एक डॉग को संभाल पाना ही बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जैसे कि इतने बड़े बड़े ब्रीड्स के जो डॉग हैं उनको। और ये यहाँ पे तो 7-8 थे, वो कैसे हैंडल करेगी, कैसे रखेगी। तो उसने बोला कि या आई एम ट्राइंग, ठीक है। मैंने कहा प्लीज़ कुछ करो। तो जैसे तैसे करके क्या किया उसने, उन डॉग को कहीं पे बांधा और उसने बोला कि आप जल्दी से अभी निकलो, ठीक है, मैं ज़्यादा देर इन्हें रोक नहीं पाऊँगी, आप जल्दी से निकलो। तो
हम वहाँ से निकल के सीधा चले गए मंदिर मंदिर के अंदर। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर घुसे, थोड़ा सा रिलीफ मिला और तभी मेरी नींद टूट गई। और उस वक्त भी सेम फीलिंग, सेम डर। लेकिन एक चीज़ था कि देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। डॉग्स को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक लॉयल कंपेनियन, ठीक है। एक ह्यूमन कंपेनियन जो होता है एक लॉयल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कलर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने दो तरह के कलर्स देखे, एक ब्लैक और एक वाइट। अब ब्लैक डॉग यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अटैक के मोड में है, बहुत एग्रेशन में, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, मुझे वार्न किया जा रहा है यहाँ पे। और जो ये वाइट डॉग्स हैं, जो ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो मेरी मदद के लिए मेरे साथ थे, मेरी हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो यही चीज़ अगर मान लो, अगर कोई डॉग यहाँ पे, ठीक है, मैं ब्लैक डॉग का बता रही हूँ, अगर उसमें अगर कोई दूसरा कलर का डॉग भी होता, अगर वाइट भी होता, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डॉग आप आपके साथ एकदम काम सिचुएशन में है या फिर वो एकदम अटैक के मोड में है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक डॉग्स थे मेरे लिए, मेरे केस में वो मतलब एक वार्निंग साइन था। और यहाँ पे जो वाइट डॉग्स थे वो मेरे स्पिरिट गाइड्स थे, जो मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर मतलब दिन में तो सब ठीक ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात होते होते फिर से वही चीज़ें, वही मतलब ना एक मतलब डरावना, मतलब जो सिचुएशन एकदम क्रिएट हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा लगता है कि है साथ में, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, अब देखो उस वक्त गर्मी का टाइम था बहुत, और एसी भी ऑन था, ठीक है। और एसी अगर ऑन भी था तो 22 के टेम्परेचर पे था, 22 पे। लेकिन उस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मतलब मानो कि मतलब ना ऐसे हम ठंडे जगह पे हैं, बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे और मैं काँप रही हूँ। जबकि मैंने एक डबल ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था, फिर भी मैं काँप रही हूँ, ब्लैंकेट के अंदर मैं काँप रही हूँ। मतलब सडनली मतलब ऐसा हो रहा था कि टेम्परेचर कभी ड्रॉप हो रहा है, कभी मतलब नॉर्मल हो जा रहा है। उसी टाइम पे मैं काँप रही थी। कुछ ही सेकंड में धीरे से फिर टेम्परेचर नॉर्मल, गर्मी लगने लग गई मुझे। मैं सोचूं ये क्या है। चलो ठीक है, अगर मान भी लेते हैं, चलो ठीक है, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी है, ठीक है। अगर उस चीज़ को हम अगर हेल्थ इश्यूज की तरफ अगर ले भी जाएं, तो ये सडन कैसे, मतलब मुझे वही जानना है कि सडन मतलब ये चीज़ें जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो जाएगा सडनली। मतलब एक सेकंड पहले तो मुझे ठंड लग रही थी और दूसरे एक सेकंड गर्मी लग रही है, मतलब क्या। ये चीज़ें हर ऑल्टरनेट डेज हो रही थी, कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी। एक रात ऐसा हुआ, अ, मैं सो रही थी तो मान लो ठीक है, मतलब ऐसा है ना कि कभी कभी गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पैर निकाल मतलब ब्लैंकेट से हम पैर निकाल लेते हैं कि चलो ठीक है, पैर ही निकला हुआ है, बॉडी ढका हुआ है ब्लैंकेट से। तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे लेफ्ट साइड के पैर पे किसी ने सुई चुभोया है। और मैं उस वक्त गहरी नींद में थी और मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, क्या देखूं। मैंने बस हाथ से थोड़ा सा ये पैर को किया, उसके बाद फिर मैं सो गई। और मैंने क्या किया, पैर को ना ब्लैंकेट के अंदर मैंने डाल लिया। अब चाहे इंसान कितनी भी गहरी नींद में हो, आपको तो पता चल जाता है ना, अब पता होता है ना कि आपने भी पैर अंदर किया हुआ है। हाँ, वो चीज़ अलग बात होती है कि चलो एक एक दो घंटे में आपने कब पैर निकाल लिया आपको पता नहीं चला। लेकिन
उसी वक्त कुछ ही सेकंड के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ब्लैंकेट मतलब ना, ब्लैंकेट से मेरा पैर मतलब ये क्या कहते हैं उसे, किसी ने ब्लैंकेट खींच लिया और उस वक्त फिर से एक और सुई चुभी। मैं सोची कि ये क्या है। फिर मैंने क्या किया, अपना जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है वो ऑन किया। ऑन करके जस्ट मैंने ऐसे देखा ही तो अचानक से मतलब ना एक शेडो नजर आया मुझे। मैं तो डर गई, भाई ये क्या है, ये क्या देख लिया मैंने। और तभी मैंने क्या किया, उठ के तुरंत मैंने रूम का लाइट ऑन किया। और लाइट ऑन करते ही देखा कि कुछ भी तो नहीं है। मतलब मैं क्या सपना देख रही हूँ, मतलब क्या देखा था ये मैंने। मैं कंफ्यूज, एक तो मैं उस वक्त नींद में थी, नींद से उठी कंफ्यूज हो गई कि सच में देखा था ये क्या। उसके बाद मैंने वो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैंने सोचा कि नहीं चलो जो भी है सो जाती हूँ मैं, ठीक है। और मेरा एक चीज़ हमेशा ये रहता है, मेरे को जब ज़्यादा डर लगता है ना, मैं ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को मैं दोबारा से मतलब देखूं, ये करूं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करूं, ठीक है। क्योंकि उस वक्त एक तो होता है कि मैं नींद में हूँ, ठीक है, नींद में ये सब मैं नहीं चाहती कि मैं ये देखूं कि अगर अचानक से अगर कुछ और चीज़ भी देख लिया होगा ना, तो उस वक्त ब्रेन ना कुछ अलग तरीके से काम करने लगेगा। तो मैं उस सिचुएशन पे क्या करती हूँ, मैं ये सब देखना अवॉइड करती हूँ। मैं सोची कि चल ठीक है, नहीं देखना है मुझे, मैं सो गई। फिर जैसे कि मैं सुबह शाम मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं मेडिटेशन में ऑलवेज थोड़ा सा, जैसे मैं अपने स्पिरिट गाइड्स हैं, मैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेती हूँ, थोड़ा सा उनसे पूछती हूँ। तो ये जो सिचुएशंस जो मेरे साथ हो रहे हैं, इन सब के रिगार्डिंग मैं मेडिटेट करने लगी थी। और मुझे जो भी विजन्स आते हैं, जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है, वो क्या करती हूँ मैं, एक मतलब जर्नलिंग करती हूँ, तो उसमें मैं क्या जॉट डाउन करके रखती हूँ। जैसे कि ये डायरी हो गया, ये मेरा सेकंड डायरी है, और ये रहा मेरा फर्स्ट डायरी। तो जो भी मेरे विजन्स होते हैं वो सब यहाँ पे लिख के रखती हूँ। जो भी ड्रीम्स होते हैं मैं सब लिख के रखती हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आगे चल के इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकूँ। और मैं ऑटोमेटिक राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठी, थोड़ी देर बाद मैंने देखा, मैंने एक विजन देखा कि मेरी मॉम कह रही थी मुझे कि बेटा संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। मैं सोची कि भाई मतलब क्या टाइम है। और उस टाइम पे ना मुझे एक स्मोक दिखाई दिया, मतलब ना मतलब वो स्मोक ऐसा इतना रियल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो विजन में नहीं, मैं सच में खुली आंख से देख रही हूँ। पूरा स्मोक से वो मतलब भर गया था। मैं सोची नहीं, कुछ तो हिडन है मतलब इस चीज में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। हर चीज में लिख के रख दिया मैंने। ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू भी वहाँ पर मुझे यही चीज़ महसूस हुआ कि कोई चीज़ तो है जो मुझे हार्म करना चाह रहा है, लेकिन जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं वो मुझे वार्न कर रहे हैं। हम्म। तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में एक थोड़ा सा ये भी मतलब ये सोचने से रिलीफ मिलता है कि हाँ मतलब आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये चीज़ जो भी है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो आया कहाँ से, ठीक है। फिर एक दिन मैं ऐसे मेडिटेशन करने बैठी थी, तो इसी जगह पे जहाँ से अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, इसी जगह पे मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेरी राइट शोल्डर पे ना ऐसे 3 बार टैप हुआ। और मैं उस वक्त डरी तो थी थोड़ा सा, लेकिन उतनी भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो मेरा ये मानना होता है कि उस वक्त
जो भी आसपास जो भी एनर्जीज होती है ना, वो पॉजिटिव एनर्जीज ही होती है। तो लेकिन थोड़ा सा मन में डर तो था ही, लेकिन मैं कंफर्म मतलब मैं श्योर नहीं हो पा रही थी कि वो क्या चीज़ था। तो इस बीच मैंने अपने मामी को कॉल किया, मामी को बताया ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये चीज़ें हैं। तो हमारे एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो बहुत ही ज्ञानी मॉन्क हैं। तो उन्हें एक्चुअली ना मतलब अब इतने सालों से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान कर रहे हैं, तो उनको ना दिख जाता है क्या है क्या नहीं है। उनको फ्यूचर भी पहले से पता चल जाता है, लेकिन वो खुल के बोलते नहीं हैं, बस वार्न करते हैं कि ये करो वो करो ऐसा करो। और हर बार मतलब मामी ने मुझे बताया कि मामी जब भी मतलब ना जैसे जो हमारे जो मॉन्क हैं वो वार्निंग जब देते हैं कि ये करना है, इस तरह से करना है, और मामी अगर मान लो सही टाइम पे अगर वो नहीं कर पाती हैं तो उनको पता चल जाता है, और फिर ऐसा कुछ हो जाता है जो मामी बाद में बोलती है कि अरे मुझे तो उन्होंने पहले बोला था लेकिन मैंने ही नहीं किया। ठीक है। तो मेरी मॉम भी एक्चुअली मिल चुकी थी उनसे, तो मॉम ने भी बोला था कभी अगर मौका मिले तो तुम भी मिलना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मामी ने मॉम को बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो ओके ठीक है। तो 2-3 दिन बाद फिर मामी का कॉल आया मेरे पास। तो मामी ने बोला कि जैसे मेरे को अभी घर में सब प्यार से गुड्डू बुलाते हैं, तो मामी बोलती गुड्डू, वो जो मॉन्क है वो हम लोग भांते बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि भांते ने बोला है कि जो टैप हुआ ना तुम्हारे शोल्डर पे, वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी मम्मी है। क्योंकि जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उस वक्त जब बुलाया उनको, मम्मी को नहीं, मतलब जो भी मेरे आसपास थे उनको किसने ये किया वो बुलाया, तो उस टाइम पे कोई भी स्पिरिट नहीं आई थी। उस टाइम पे सिर्फ मम्मी की स्पिरिट गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मतलब महंते ने बताया कि वो और कोई नहीं है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी मदर की स्पिरिट है। तो ओके, डीप डाउन ना मुझे ये लग रहा था कि मम्मी ही होगी, क्योंकि ड्रीम्स में ना हमेशा मुझे मम्मी दिखाई देती थी, हमेशा मम्मी मुझे प्रोटेक्ट करते हुए वो दिखाई देती थी। ठीक है। तो इतना तो मुझे अभी पता चल गया कि हाँ मॉम मतलब है, सिर्फ मॉम ही नहीं, मॉम के अलावा और भी मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी हैं। तो अब अभी क्या होता है, कोई स्पिरिट्स मतलब आपको डायरेक्ट सामने आके तो आपको वार्न नहीं कर सकता। वो क्या होता है, जो वार्निंग्स होता है वो थ्रू ड्रीम्स या फिर मेडिटेशन में जो विजन्स होते हैं उनके थ्रू आपको मिल जाता है। तो शुरुआत में मुझे ड्रीम्स को डिकोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब मेरी ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया कैसे ड्रीम्स को डिकोड करना होता है, किस तरह से करना होता है, सब अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को लाइक 10-10:30 बजे डिनर विनर करके बर्तन वगैरह धो के मैं फ्री हो गई। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैल्कनी में जाके मैं हवा खाती हूँ। तो मेरे इस लेफ्ट साइड में ना मेरे एयरपोर्ट लगा हुआ था, और मैंने मोबाइल स्क्रीन लॉक करके मैंने बेड पे छोड़ दिया। मैं गई हवा खाने, और मैं जस्ट बैठी ही थी, उसके 1-2 मिनट बाद वो गाना एक बजने लगा। वो एक गाना है ना, प्रसन्न वदना, वो एक गाना है, वो गाना बजने लगा। मैं बोली हैं, ये गाना कैसे बज रहा है। मुझे लगा कि शायद बेटा सोया नहीं है, वो मोबाइल ये कर रहा होगा। तो मैं क्या करी, उठ के मैं रूम पे आई। रूम पे आके देखा तो अरे बेटा तो सो रहा है और मोबाइल भी ऑफ है। तो मैंने क्या किया, मोबाइल स्क्रीन ऑन किया। कभी ऐसा होता है कि शायद गलती से हमने म्यूज़िक प्लेयर ऑन छोड़ दिया हो या ऐसा कुछ, लेकिन देखा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऑफ है। ना म्यूज़िक प्लेयर ऑन है, ना बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा।
मैं सोची ये क्या, मेरे कान बज रहे हैं क्या। लेकिन एक चीज़ मुझे इतना पता चल गया कि ये एक साइन है, मतलब भगवान का एक साइन है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन है तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी डीप डाउन इतना पता है कि हाँ भाई, मेरे साथ मेरे भगवान है। ठीक है। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें मतलब होती रही। मैंने इस बीच मतलब जो सिचुएशन से मैं गुजर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी थी। अब क्या होता है ना कि मान लो, और अब हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं सेशंस लेने के, वो भी पर सेशंस मान लो कर 15,000 20,000। ठीक है। कोई कोई साइकिक मीडियम्स तो मैंने देखे हैं 50,000 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, वो भी एक सेशन का। तो मैंने बोला कि इतनी पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है, कि ये सब चीज़ों के लिए मैं इतने पैसे खर्चा करूँ, और इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसा होना भी ज़रूरी है। और मेरा सिचुएशन ऐसा भी नहीं था कि बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे चला कि भाई मुझे पॉसेसिव हो गई मैं, ये वो, वैसा भी नहीं था। सारे सेंसेस थे मेरे अंदर। मैंने कहा नहीं, छोड़ो, सेशंस लेना तो दूर, मतलब ठीक है, अगर हम किसी को अगर डीएम भी कर रहे हैं ना, तो डीएम का रिप्लाई तक नहीं मिलता है ऐसा। फिर उसके बाद एक मीडियम थी, साइकिक मीडियम, काव्या जायसवाल। तो उनकी उनको मैं कैसे जानती हूँ, मतलब वो भी एक स्टोरी है अलग सी, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उनकी पहली पॉडकास्ट मैंने देखी थी 2024 में। उस वक्त कुछ अलग सा सिचुएशन चल रहा था मेरा, तो तभी उनकी पॉडकास्ट मैंने देखी। तो उस वक्त मैंने देखा कि उनके जो ये चार्जेस हैं वो थोड़े कम हैं, 7,500 समथिंग था। तो ओके, रीज़नेबल है। तो वही सोच के मैंने इनको दोबारा से कांटेक्ट किया। तो अब इनके तो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, डायरेक्ट लाइक ये लोग तो नहीं रिप्लाई करेंगे। तो तो मैसेज आता है कि ओके ऐसा ऐसा है, चार्जेस ऐसा ऐसा है। मतलब अब मतलब 2025 में चार्जेस बढ़ गए थे, आई थिंक कितना 11,000 समथिंग इस तरह से बढ़ गया था। तो उनके तो और भी है, जैसे कि साइकिक रीडिंग हो गया या अलग अलग चीज़ें हैं। तो 30 मिनट्स का इतना चार्जेस, उतना चार्जेस, वैसा उनके जो वेबसाइट है वहाँ पे सब मेंशन किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अरे यार, इनके भी तो चार्जेस बढ़ गए हैं। मतलब मुझे जो पर्टिकुलर जो चीज़ चाहिए था, उनका चार्जेस 18 या 19,000 था। ठीक है। तो मैंने कहा इतना तो नहीं, चलो। इस चक्कर में मैं दोबारा से सर्च की। तब मुझे साहस चोपड़ा की पॉडकास्ट में मुझे एक और साइकिक मीडियम दिखाई दी। कुछ राइजिंग समथिंग ऐसा करके है, कोई कनाडा से है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उनकी जब मैंने पॉडकास्ट देखी ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये इंसान सही है, इनको कांटेक्ट करती हूँ। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो मैंने उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर गई। वहाँ जाके मैंने देखा कि इनके जो चार्जेस हैं वो इंडियन साइकिक मीडियम से बहुत कम है। मतलब अगर अगर जो वहाँ का जो कनाडा के जो डॉलर हैं, उनको अगर हम कन्वर्ट भी अगर करेंगे तो इंडियन करेंसी में ना आपका 10,000 11,000 आ रहा है। तो ठीक है, इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिन बाद मैं एक सेशन में लेकर देखूंगी, क्योंकि उस वक्त पैसे भी नहीं थे मेरे पास इतना। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ में एक सेशन लेकर देखूंगी। तो चलो ठीक है, ये सब तो होते ही गया। ड्रीम्स, मतलब जिस तरह से ड्रीम्स आ रहे थे। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब किचन में काम कर रही थी। ठीक है। और लाइक पापा तो वो अपने रूम पे ही रहते हैं। ठीक। तो किचन में काम करते करते अचानक से
ऐसे बैल्कनी की तरफ मैंने ऐसे ही देखा ना, तो ऐसा लगा कि कोई मुझे ऐसे करके झाँक रहा है। किचन के मतलब किचन के पास ना एक सर्विस बैल्कनी है, ठीक है? और जहाँ पे हमारा सिंक है, वह सिंक के ऊपर में ना एक छोटा सा खिड़की है, विंडो है। तो मुझे लगा कि अरे वहाँ से कोई झाँक रहा है, क्योंकि मैं ऐसे करके कर रही थी और जो विंडो है वो इस साइड में था, मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है? और मैं ऐसे कोई बना रही थी और मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि कोई बार-बार ऐसे, ऐसे, ऐसे करके झाँक रहा है। मैं बनाते-बनाते मैंने यूँ जैसे ही मैंने यूँ देखा ना, फट से सर ऐसा मतलब जो मुंडी है ना वो इधर चला गया। ये देख के तो लाइक मेरे तो पसीने छूट गए। मैं सोची ये क्या है? मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी मतलब उस साइड जाने की। मैंने क्या किया, इग्नोर मारा उस चीज़ को। इग्नोर मार के मतलब जब भी मैं वो सोचती हूँ ना, उस वक़्त तो मेरा मतलब ना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्प्स आ गए थे मेरे। अभी भी गूज़बम्प्स ही आ रहे हैं। मतलब जब भी मतलब वो चीज़ें याद करती हूँ ना, मेरे गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं। मतलब जो फ़ेज़ से मैं उस वक़्त गुज़री ना, वो सिर्फ़ मैं ही मतलब वो फ़ील कर पाऊँगी और शायद कोई नहीं फ़ील कर पाएगा। या तो फिर ऐसे सिचुएशन से जो इंसान गुज़रा है, बस वही फ़ील कर पाएगा। मैंने आवते देखा ना ताव देखा, जल्दी से खाना-वाना जो भी है गरम करके मैं वहाँ से निकल गई और सीधा अपने रूम पे आई। रूम पे आके मैं मतलब बार-बार मेरे दिमाग में ना वही चीज़ें घूम रही थी कि ये क्या था? बार-बार ऐसे-ऐसे, क्या था? फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना इतना कैसे हो सकता है? बार-बार वही चीज़ें कैसे रिपीट हो रही है? ड्रीम्स में भी मुझे बार-बार अजीब-अजीब से ड्रीम्स दिख रहे थे। क्या? मतलब समझ में नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, अब और नहीं। उस वक़्त मैंने क्या किया, हम लोग का जैसे कि बुद्धिज़्म में जैसे कि सूत्र चैंटिंग होता है ना, हम लोग जैसे कि हिंदूज़ में क्या होता है, जब आप नए घर पे जाते हो तो वहाँ पे हवन पूजा वगैरह करते हैं, राइट? तो हम लोग का भी वैसा ही है, जब हम किसी घर पे नए घर पे आते हैं तो वहाँ पे हम लोग ना मंगलसूत्र सुनते हैं, जो बुद्धिज़्म में बोलते हैं मंगलसूत्र सुनते हैं, ठीक है? तो तो लेकिन हाँ, इस घर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम जब इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो उस वक़्त हमने घर में पूजा-वूजा नहीं करी थी, ठीक है? और शिफ्ट होने के बाद ही मैंने फिर क्लींजिंग वगैरह करी थी, जबकि शिफ्ट होने से पहले एक्चुअली यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ हैं मतलब उसको क्लीन करना था, लेकिन वो किया नहीं मैंने, वो गलती किया मैंने। तो अब क्या हो गया, और शिफ्ट भी हम ऐसे टाइम पे हुए, जो यहाँ के जो प्रीवियस जो टेनेंट थे अ, 31st को निकले और हम 1 तारीख को शिफ्ट हो गए, ऐसे। तो एनीवे फिर उसके बाद फिर मैंने अपने मामी से बात की, तो मामी ने मुझे बोला कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा जो सूत्र है, वो सुबह-शाम पढ़ना। ठीक है? और मैं जब प्रेयर वगैरह करती हूँ तो वो सब सूत्र चैंटिंग में नहीं करती हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल जो कुछ-कुछ है बस वही करती हूँ। तो उसमें से एक हो गया रतन सूत्र, मेटा भावना, ठीक है? ये दो चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास एक बुक भी था, उस दौरान मैंने क्या किया, जो हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ जाके मैंने एक क्या किया, बुक लेकर आई मैं, जिसमें इंग्लिश में लिखा मतलब जो सूत्र चैंटिंग है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। नॉर्मली पाली लैंग्वेज में लिखा होता है, लेकिन पाली लैंग्वेज तो मुझे आता नहीं है, तो मैंने क्या किया, वो इंग्लिश वाला लिया मैंने। अब मैं क्या कर रही हूँ, सुबह शाम वो सूत्र चैंटिंग कर रही हूँ, सुबह शाम। और जैसे कि मैंने बोला कि हर नए घर पे जब जाते हैं तो हम लोग मतलब घर की थोड़ी-सी क्लींजिंग करते हैं, भांते लोगों को बुलाते हैं, सूत्र चैंटिंग करते हैं। तो उस तो सूत्र चैंटिंग के वक़्त ना हम क्या होता है, एक थ्रेड से ना हम लोग
3 धागे निकालते हैं, एक ही थ्रेड से 3 धागे। वो धागा अलग होता है, वो नॉर्मल धागा नहीं होता है, ठीक है? वो पूजा का वो अलग धागा होता है जिसको 3 धागे में कन्वर्ट करके उसको पूरे घर के चारों तरफ उसको लगाना पड़ता है, ठीक है? तो वो ऑलरेडी मेरे पास था बहुत सारे, तो मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने क्या किया, जल्दी से जल्दी वो धागे मैंने निकाले और निकाल के मैंने पूरे घर पे मैंने लगाया। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कहाँ-कहाँ लगाया मैंने पूरा घर। जैसे कि ये धागा, ठीक है? ये धागा मैंने पूरा अपने मतलब घर के चारों तरफ मैंने लगा के रखा हुआ है। मेरा जो धागा है ये ऊपर आपको दिख रहा है ना वाइट कलर पे, उधर ये धागा, ऐसे ही धागा मैंने उस वक्त अपने पूरे घर के चारों तरफ, अब बाहर से तो मैं धागा बांध नहीं सकती ना, तो मैंने क्या किया, घर के अंदर से मैंने पूरा किचन, हॉल, ठीक है, बेडरूम्स वगैरह सारे पे मैंने इसको लगा दिया। और जैसे जैसे मैं उसको लगा रही थी मन ही मन में वही चैंटिंग मैं कर रही थी, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या हो गया, एटलीस्ट मुझे मतलब ऑलमोस्ट 20-25 दिन तक लगे इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में। मैं तो पूरा ट्रॉमेटाइज हो गई थी देखा जाए तो, क्योंकि शेयर करने के लिए कोई नहीं था, सिचुएशंस ऐसे हो रखे थे कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन मतलब कहते हैं ना कि भगवान का जब मतलब आशीर्वाद आपके साथ रहता है, भगवान का प्रोटेक्शन जब आपके साथ रहता है ना, तो उस वक्त कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है? वो एक मेरा बिलीव था भगवान के ऊपर, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि मैं कभी भी ऐसे मुसीबत में जब पड़ती हूँ ना, तो हमेशा कोई ना कोई आ जाता है उस वक्त मदद के लिए। तो और उस टाइम पे भी पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि इस धागे को अभी घर में बांधना है पूरा अच्छी तरह से। तो मैं वही बांध के उसके बाद फिर मैं रोज़ सुबह शाम जो सूत्र चांटिंग है वो मैं करने लगी थी। मैं खुद तो करती थी, उसके बाद फिर मैं मोबाइल पे मतलब वो सूत्र चांटिंग में चला देती थी। पूरा वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड करके स्पीकर पे डाल के मैं चला देती थी, 1 घंटे तक चलते रहता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके फिर उसके बाद ये सब चीज़ें ना मुझे दिखनी बंद हो गई। वो जो अंदर से जो वो फीलिंग होती थी वो एकदम डरावना सा, ठीक है, अजीब सी फीलिंग, वो भी धीरे धीरे करके चली गई, ठीक है? और इस बीच मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आना था कि ये आया कहाँ से। तो मेरे माइंड में वो था कि अच्छा, एक साइकिक मीडियम ने बोला था कि हम जब ये पैरानॉर्मल या फिर ये सब कुछ जब ज़्यादा देखते हैं तो पोर्टल ओपन हो जाता है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना था, मैं सोची कि चलो ठीक है, पूजा से मैं पूछती हूँ, सर्वजीत से मैं पूछती हूँ। तो वो शायद अगस्त का महीना था, तो कुछ फुल मून मेडिटेशन का कुछ प्रोग्राम था, ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ। और लेकिन उसके ज्वाइनिंग के लिए ना आपको 555 पेमेंट करना पड़ता है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने 555 पेमेंट किया था। तो मैंने पेमेंट इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये एक साइकिक मीडियम है, तो इनको शायद और ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि मे बी आज अगर फुल मून मेडिटेशन अगर हो रहा है तो मे बी कुछ एक्स्ट्रा शायद कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? ये मेरे थिंकिंग में था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पे कर देती हूँ। 555 का आपको सिर्फ 15 डेज़ का एक्सेस मिलेगा, ठीक है? और एक और था 888 का, जिसमें आपको या तो लाइफ टाइम का एक्सेस था या फिर 1 ईयर का एक्सेस था, समथिंग ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं 15 डेज़ का एक्सेस वाला मैं ज्वाइन करके देखती हूँ। अगर मुझे लगा कि हाँ कंटिन्यू करना चाहिए तो फिर मैं ये जो 888 वाला प्लान है वो मैं ले लूँगी। तो चलो ठीक है, ज्वाइन किया। तो फेसबुक में उनका एक ग्रुप था, ठीक है, ज्वाइन किया मैंने। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे किसी को मैं डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन
जो 555 जो अमाउंट था ना वो मेरा लॉस हो गया, सच बात बताऊँ तो। क्योंकि उस टाइम पे जो फुल मून मेडिटेशन जो हुआ था ना वो तो नॉर्मल कोई भी इंसान करता है, ठीक है, कोई भी इंसान कर लेगा। मैं तो एवरीडे मतलब वही मेडिटेशन करती हूँ। बस वो थोड़ा सा नाम ये हो जाता है कि हाँ आज फुल मून मेडिटेशन है तो ठीक है, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि अरे हाँ फुल मून मेडिटेशन है, और कोई साइकिक मीडियम है जो कि बहुत फेमस है वो करा रही है, ठीक है, ये एक अलग ये हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से पूजा या सर्वजीत वो तो एक उन लोग का अलग से ब्रांड नेम हो गया ना, तो लोग क्या करते हैं कि अरे ठीक है चलो 555 दे के हम कर लेते हैं। लेकिन वो चीज़ तो मैं यहाँ पे मैं फ्री में करा दूँगी वो चीज़, क्योंकि मैं रोज़ खुद ही मैं वैसे मेडिटेशन करती हूँ, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, ठीक है। जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा एकदम नया हो जाता है, चलो सीखते हैं, 555 तो कम ही है, दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि मतलब ये सब मेरा ना पैसा वेस्ट मत करो। मैं ये सब एवरीडे करती हूँ, एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, फुल मून मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशन, ठीक है, ये सब मैं हर रोज़ करती हूँ। तो एनीवे फिर उसके बाद फिर मुझे बस ये क्वेश्चन जानना था कि क्या ये सब जो सिचुएशन मेरे साथ हुआ क्या वो इसी रीज़न से हुआ कि हाँ मैंने गलती से कोई पोर्टल ओपन कर दिया तो हो गया, और उस वक्त किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया। मैंने मतलब ना 5-6 दिन मैंने वेट किया, मैंने देखा कि कोई रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, नो रिस्पॉन्स। जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो मैं 15 डेज रह के क्या करूँगी उस ग्रुप में। 6th डे पे मैंने खुद ही ग्रुप लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया मैंने वो ग्रुप। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे किसी से तो हेल्प मिलने वाला है नहीं, जो भी है वो मुझे खुद ही करना है, मैं खुद ही करूँगी। तो मैंने क्या किया, इस बीच अचानक से मैं जब अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मुझे अचानक से याद आया कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है। क्योंकि 16 जून को मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी एक फ्लैट देखने के लिए, ये राजारहाट एरिया में पड़ता है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को बोल रही थी उस फ्लैट के बारे में कि वो फ्लैट मतलब ना उसने देखा है, वो खरीदेगी वो फ्लैट, ठीक है। लेकिन वो फ्लैट ना मतलब पिछले 1-1.5 साल से मतलब ना बिका ही नहीं है। तो मैंने बोला कि अरे बिका नहीं है, बाकी सब फ्लैट्स बिक गए, बस वो बिक नहीं रहा है, क्यों, ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि तो, पता नहीं, एक दिन मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी वहाँ पे, ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो दिन आया 16 जून, तो 16 जून को हम गए उस फ्लैट में देखने, ठीक है। तो जैसे ही फ्लैट के अंदर एंट्री ली, मुझे थोड़ी सी अलग ही वाइब आई वहाँ पे, लेकिन उस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब वहाँ देखो, मैं इतने सारे फ्लैट्स मैंने मतलब खुद के लिए भी जब मैं फ्लैट ढूंढने जाती थी ना, मैंने ज़्यादातर फ्लैट्स देखे हैं कि मतलब एटलीस्ट कोमोड वगैरह लगाया हुआ होता है, सिंक वगैरह, बेसिन वगैरह वो सब लगाया हुआ था, मतलब सब कुछ, ठीक है, जैसा कि एक बिल्डर्स मतलब प्रोवाइड करता है, टाइल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो फ्लैट एक ऐसा था जो मैंने देखा, ना टाइल्स लगा हुआ था, ना मतलब ये प्लास्टर किया हुआ था, देखने से ना वो अबैंडन फ्लैट जैसा लगता है, ठीक है, टूटा फूटा, ठीक है, अंदर से। फिर उसने बोला कि अच्छा है ना, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने ऐसा बोला। मुझे तो बड़ी मतलब मन ही मन बोल रही थी, मुझे तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, चलो खैर इसको मैंने वो इग्नोर किया, पता नहीं। फिर उसके बाद हम बाहर निकले वहाँ से, तो अब दोबारा से मैं उस फ्लैट में गई थी, मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ से हम जैसे ही बाहर निकले, अब क्या है, मेन गेट पे मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से वो फ्लैट दिखता है, बैल्कनी उसका दिखता है पूरा एकदम स्ट्रेट, और वो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही थी। तो मैं ऐसे वेट करते करते जैसे ही मेरी आँख फ्लैट की तरफ गई, देखा वहाँ पे एक डार्क शेडो, मतलब ना एक डार्क फिगर वहाँ पे ना खड़ा है, मुझे घूर रहा है। मुझे लगा कि भाई
मैं हेलुसिनेट कर रही होंगी शायद, या फिर मेरा ये इमेजिनेशन होगा, मतलब हो सकता है ये रियल नहीं। फिर उसके बाद मैंने चलो वहाँ से फिर अपनी नज़रें हटाई, मैं इधर उधर देख रही हूँ। फिर दोबारा से जब मैंने उस फ्लैट की तरफ देखा तो देखा वो जो डार्क फिगर है वो ड्राइंग रूम से बेडरूम की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दिया। अब उस वक्त मैं सोच रही हूँ कि दो बार मैं थोड़ी हेलुसिनेट करूँगी, मतलब क्या क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सच बात बताऊँ तो मतलब ऑब्वियसली मैं भी जैसे कि मीडियमशिप वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी मैं नई नई सीख रही थी, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एनीवे वहाँ से हम आए, आने के बाद उसी दिन रात को आई थिंक उसका फ़ोटो मैंने लिया हुआ है, लेकिन अभी है कि नहीं पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, अगर होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मेरे पैर पे ना ऐसा लग रहा है किसी ने काटा हुआ है, और वो एक रात के अंदर हो गया, पता नहीं मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, ठीक है, वो हुआ कैसे, क्योंकि अरे शाम तक तो सब ठीक था, नेक्स्ट डे देख रही हूँ अरे भाई वो जगह मतलब ऐसा था कि किसी ने काटा हुआ है, जैसे दांत गड़ाए हो, नाखून गड़ाए हो, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आ, हो सकता है मे बी वो कुछ मतलब एक होता है ना कि स्किन इन्फेक्शन, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो एनीवे उस चीज़ को मैंने इतना गौर नहीं किया, चलो ठीक है, वो एक स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए कोई दवाई ववाई नहीं लिया था, वो ऑटोमेटिकली थर्ड डे में मतलब वो हो गया था, मतलब अच्छा हो गया था। तो वहाँ से मैंने उस वक्त मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर जब मैं करीब 1-2 महीने बाद जब मैं उससे बात कर रही थी, तब मुझे ये बात याद आई। तो मैंने उसको बोला यार मुझे दोबारा से उस फ्लैट में जाना है, मुझे देखना है, ठीक है। और इसके पहले मैंने क्या किया, जब ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो गई, मेरा डर वगैरह जो भी ख़त्म हो गया, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी कि जो साइकिक मीडियम ने बोला था कि हॉरर ये पॉडकास्ट वगैरह ज़्यादा देखने से पोर्टल ओपन हो जाता है, वो सच होता है कि नहीं। मैं कंटिन्यू 1 महीना तक देखी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो मैं समझ गई कि भाई ये रीज़न नहीं है, मे भी हो सकता है ये सेकंड जो फ्लैट वाला है वो रीज़न हो। तो मैंने उसको बोला कि चलो वहाँ चलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी। मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा बात है, ये चीज़ें हैं, तो वो डर गई। मैंने बोला कि मेरे साथ चल, तो उसने बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगी, बाहर ही रहूँगी। मैंने कहा तू चाहे बाहर ही रही हो, लेकिन मैं अंदर दोबारा से जाकर देखूँगी। तो उस दिन ये हुआ, 4 बजे का हमारा मीटअप था, और 3:30 बजे मुझे निकलना था। भाई 3:10 तक मतलब वेदर इतना अच्छा था, पूरा जो एकदम करारा जो धूप होता है ना वैसा निकला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे 3:30 मतलब करीब आ रहा था ना, अचानक से बादल पूरे काले हो गए। उसका वीडियो मैंने अपने फेसबुक में मैंने अपलोड किया हुआ है उस टाइम पे। तो पूरा काला हो गया, इतना ज़ोर से बारिश, मतलब ना मतलब ऐसा है कि छतरी लेके भी आप निकलोगे ना, आप भीग जाओगे, मतलब इतनी तेज़ बारिश। तो मैंने उसको बोला कि यार अब आज तो बहुत बारिश है, आज नहीं जाते हैं, चल छोड़। उसने बोला हाँ बहुत बारिश है, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि ये कोई एक साइन है, मुझे नहीं जाना है दोबारा वहाँ से, मतलब वहाँ पर, तो इसीलिए ये बारिश हुई है। वरना अभी थोड़ी देर पहले तो इतना धूप था, अचानक से बादल काले हो गए, मतलब बारिश इतना तेज़। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, मैं मेडिटेशन पे बैठी, मेडिटेशन पे बैठ के मैंने इस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया। मैं अपने जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करी कि मतलब मुझे मतलब कोई साइन दे, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाती हूँ तो उसमें क्या होगा, नहीं जाऊँगी, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो तभी मैंने वहाँ पे 2 विजन्स देखे। एक विज़न में था कि मैं उस फ्लैट में खड़ी हूँ, उस फ्लैट के अंदर मैं खड़ी हूँ।
मैं बता नहीं सकती, मतलब जो विज़न मैंने देखा ना वो इतना रियल लग रहा था, एज इफ़ कि मैं उस जगह पे खड़ी हूँ और उस फ्लैट के ड्राइंग रूम पे मैं खड़ी हूँ और देखा सडनली एकदम स्मोक, जो रूम पूरा ना स्मोक से भर गया। और दूसरा विजन अचानक से देखा कि जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे ना चारों तरफ से ना आग फैल गया है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, हर विजन का, ठीक है, अलग अलग मीनिंग होता है, डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट। ठीक है, जो सिचुएशन है, मतलब इंसान का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो विजन्स आते हैं या ड्रीम्स आते हैं वो आपको डिकोड करना पड़ेगा। सबके लिए ये अलग अलग होता है। और मेरे केस में ये था कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। अगर मैं गई वहाँ पे, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हिडन हो जहाँ मुझे उस वक्त पता नहीं हो, वो हिडन ही रह जाएंगी, मुझे पता नहीं होगा। केस शायद बाद में इससे भी वर्स्ट हो जाए, है ना। तो ये क्लियरली मेरे लिए एक वार्निंग साइन था, नहीं जाना है। क्योंकि उसके पहले दिन भी जिस तरह से बारिश हुई, ठीक है, वो भी एक साइन था, नहीं जाना है, दोबारा से वहाँ नहीं जाना है। तो मैं समझ गई कि भाई वो जो भी सिचुएशन हुआ वो उसी घर से आया है, मुझे फॉलो करते हुए आया है। ठीक है, उसको शायद पता चल गया होगा कि मैं उसको देख पाई हूँ, तो शायद, तो मैंने क्या किया, भाई ठीक है, अगर मेरे स्पिरिट गाइड ने अगर मुझे ये विजन्स दिखाए हैं तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, उस दिन के बाद से मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगी कि भाई मेरी वजह से घर पे मेरी फैमिली भी परेशान हो जाए, है ना। क्योंकि घर पे मेरे डैड हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी सोचना पड़ता है। हाँ, अकेली होती तो मैं शायद चली जाती, मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मौत आज नहीं तो कल तो आनी ही है। हम इंसान अमर तो नहीं है ना, आज नहीं तो कल तो आएगी, चाहे ऐसे हो या वैसे हो। तो मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे बस इस चीज़ से डर लगता है कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। तो मैंने वो जो प्लान था वो मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं दोबारा से उस तरफ मैं गई नहीं। हाँ, बहुत दिन बाद गई थी, जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाहर से, लेकिन अंदर में गई नहीं उसके। तो जो भी है वो सारे मैं इस यहाँ पे मैं अपलोड करूँगी सारी चीज़ें। तो ये रहा मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था उस दौरान, और खुद ही मैं बाहर निकली हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि जो धागा है वो मैंने बांध दिया था अपने घर पे, तो एक तरफ से ये जो ना प्रोटेक्शन शील्ड की तरह जैसे काम कर गया। ठीक है, क्योंकि मेरा एक बिलीव था भगवान के ऊपर, वो जो बिलीव था बस वही की वजह से मैं बाहर निकली हूँ। अगर भगवान के ऊपर अगर आप कभी टेस्ट करोगे ना कि हाँ चलो जाके देखते हैं, जैसे कि सर्वजीत ने बोला था जाके देख, टेस्ट करते हैं कि हाँ आप यहाँ पे वो अभी टेस्ट करते हैं भगवान है कि नहीं, चलो भगवान बचाएगा। वैसा नहीं, वैसा होने से तो वही चीज़ हो गया ना कि आप आपका फेथ ही नहीं है उस पर, आप डाउट कर रहे हो। और जिस जगह पे आपका डाउट आ जाएगा ना, वहाँ पे फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा बिलीफ सिस्टम ही जो था, जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाला, जो भी किया मैंने खुद अपने से किया। और आज मैं बिल्कुल एकदम बिंदास, ऐसा कोई भी चीज़ है ऐसा उसके बाद से और कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, कभी भी मैंने फील किया नहीं है। अगर मैं शायद जाती दोबारा से, उस वक्त पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। और अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, ठीक है, अगर मैं यही सोचती रहती कि भाई ये क्या है क्या है क्या है, अगर वही चीज़ पे रहती, तो ये शायद धीरे धीरे इतना वर्स्ट हो जाता ना कि शायद हो सकता है शायद ना वो पोजेस ही कर ले वो, लेकिन नहीं हो पाया। ये तो जस्ट मेरा एक ये है कि अगर मैं, हो सकता है कि पोजेस हो जाती उस वक्त, लेकिन हुई नहीं हूँ, वो अलग बात है। तो एनीवे, ये है मेरी स्टोरी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया
बहुत लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे और कुछ लोग तो इतने फंस जाते हैं उस चीज़ में, लाइक उनके लिए निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भगवान मेरे साथ थे, इसलिए मैं निकल के वापस आ गई वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको शेयर करूँगी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे कोर्स से रिलेटेड। आजकल जैसे लोग कोर्स अपना सेल करते हैं, ठीक है, तो वो सब जो वर्कशॉप्स मैंने ज्वाइन किया है वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। ये गाइस वो घर का रास्ता है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। एक मिनट, मोबाइल से मैं ले रही हूँ, मतलब दिक्कत होता है एक साइड में मोबाइल पकड़ना और चलाना। एक मिनट ना, एक्चुअली था के तो खैर ये रहा वो घर, ये सोसाइटी, ये बिल्डिंग मेरे पीछे, ठीक है। तो इसी के फर्स्ट फ्लोर में मेन गेट से दिखता है एक्चुअली वो घर, फर्स्ट फ्लोर में ही है जहाँ से सब स्टार्ट हुआ था। खैर अभी है कि नहीं, लेट्स सी। अभी भी वो घर खाली है। खैर यहाँ पे तो अभी गेट, पता नहीं, गेट शायद नया से बन रहा है क्या यहाँ पे, पता नहीं। तो यही वो घर है, अभी भी खाली है। देखो यहाँ से दिखता है, यहाँ से भी दिखता है वो घर खाली है। एनीवे ज़्यादा वो नहीं करूँगी, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो।